नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और क्या आज का बड़ा सवाल ये है कि किरोड़ी लाल मीणा राजनीति से रिटायर लेने वाले हैं। क्या 2028 चुनाव में बीजेपी उनको टिकट नहीं देने वाली है? ये कई सारे सवाल हैं और इन सवालों को जन्म दिया है खुद भजन लाल सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने। कैसे, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए और फिर चर्चा करते हैं अपने सहयोगी सुमित के साथ कि क्या किरोड़ी लाल मीणा का अब सियासत से मन भर गया है या फिर उन्हें जबरन रिटायरमेंट दिया जाने वाला है। मैंने तो वोट कहा दिया था, यह भी दिया नहीं, यह पंचमी। अरे तुमने यह नहीं दिया ना सबने वोट? हाँ दिया। तुम वोट खाते रही हो, काम कौन से करा रही हो? अब दे देना, अब तो मैं रिटायर हो गया। अगला चुनाव आएगा जब तक वो मैं 75 साल का हो जाऊंगा। अभी मैं नहीं है, तू तो मैं नहीं है। ये आप पढ़ता नहीं हो क्या महाजन? ये कमल के फूल वाली है और तुम सब पंजे वाली हो। मेरी मजाक की बात है, उसको बड़ा मत मानना। पर ये वहीं से मैं सोचता आ रहा था, ये सड़क क्यों नहीं सैंक्शन हुई, क्यों नहीं बनी? मेरा कोई वोट का लोभ नहीं। अभी 3 साल बाद चुनाव आएंगे और 3 साल बाद लोगों को टिकट मिले नहीं मिले, कहीं पार्टी रिटायर कर दे, तो कोई लोभ में घोषणा नहीं कर रहा। समय लग सकता है लेकिन आपकी सड़क बन जाएगी, इस बात की घोषणा मैं करता हूं। ये तारीख अब देखिए, पहले तो उन्होंने अपना गुस्सा थोड़ा सा जनता के ऊपर भी निकाला कि भाई इसमें बीजेपी के लोग भी हैं, पंजे वाले लोग भी बैठे हैं, लेकिन फिर अंतोगत्ता वो आ गए कि भाई टिकट मिले या ना मिले वो पता नहीं, लेकिन हाँ सड़क आपकी बनवा देते हैं, क्योंकि 28 के बाद क्या होगा ये कंफर्म नहीं है। चलिए बात करते हैं सीधे अपने सहयोगी सुमित के साथ, जो कि लगातार राजस्थान की पॉलिटिक्स पर नज़र बनाए हुए हैं। सुमित, किरोड़ी बाबा से सरकार की अनबन तो हम लगातार 2023 से देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज बाबा किरोड़ी का दर्द छलका है कि भाई 73 का हो गया हूँ, 28 तक 75 क्रॉस कर लूँगा, फिर टिकट मिले कि ना मिले रिटायरमेंट हो जाएगा मेरा। तो क्या बाबा ने ठान लिया कि भाई अब वो रिटायरमेंट मतलब वो जबरन दिया जा रहा है, या फिर अब वो रिटायरमेंट लेना ही चाहते हैं कि भाई जब सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो रहा तो रिटायरमेंट ही ले लेते हैं? देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। इसमें तो देखिए, इस बार ये तो सही नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका राजनीतिक करियर रहा है पिछले 4 दशकों का। देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहली बार नहीं कहा है। हाल ही में जनवरी 2025 में उन्होंने एक बयान देते हुए यह कहा था कि ममता कुलकर्णी का उदाहरण देते हुए वैराग्य की बात की थी उन्होंने। और 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यह प्रचार करते हुए यह तक कह दिया कि ये तो मेरा आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव जो है इसमें आप मुझे जिता कर भेजे। हालांकि उन्हें 100% मीणा समाज के वोट नहीं मिले इसके बाद में भी। फिर से उन्होंने रिटायरमेंट की बात की है तो एक बड़ी बात है, लेकिन 75 की उम्र का क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए। देखिए, कुछ पिछले 1 दशक से जो राजनीतिक परिवर्तन जो राजस्थान में आया है, ऐसे में क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खासकर पूर्वी राजस्थान और मीणा समुदाय में पिछले 4 दशक से अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। उनके वर्चस्व को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि वे 6 बार विधायक रह चुके हैं और इसके साथ ही 6 बार विधायक वे 4 अलग अलग विधानसभाओं से रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से उनकी पकड़ इस क्षेत्र में है वह कोई नकार नहीं सकता। अब जब पिछले 1 दशक से राजनीतिक परिवर्तन आया है और हाल ही में हुई घटनाएं, जिस तरह से खासकर 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर उपचुनाव हुआ, उन सभी घटनाक्रम को देखते हुए कहीं न कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपनी ही पार्टी से कई बार निराशा हाथ लगी है। उन्हीं की पार्टी ने उनको
बहुत तवज्जो नहीं दिया है जो देना चाहिए था, क्योंकि 6 बार के वे विधायक है। किस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में फिर भाजपा की सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है और किस तरह से उनके समर्थक जो है नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि डॉक्टर केवललाल मीणा को वो मंत्रालय नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। वे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के दावेदार में भी उनको गिन रहे थे, लेकिन डॉक्टर केवललाल मीणा को वह भी नहीं मिल पाया। इसके बाद में उन्होंने किस तरह से अपने नाम के आगे से कैबिनेट हटा दिया। लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्होंने 7 सीटों की बात कही, वह भी वे जीत नहीं पाए। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से पहले एक छत्र राज जिस तरह से डॉक्टर केवललाल मीणा का पिछले 4 दशकों में था, हाल ही के दिनों में कई ऐसे नेता सामने आए हैं, जैसे हरीश मीणा जैसे नेता है। कांग्रेस में ऐसे कई मीणा समुदाय के नेता का वर्चस्व अब बड़ा है। नरेश मीणा देख लीजिए किस तरह से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो ग्राउंड था वह कहीं ना कहीं हिल रहा है। देखिए 2008 में किस तरह से वसुंधरा राजे से उनकी अनबन होती है, वे इसके बाद में भी वे अनबन के बाद में बाहर जाते हैं। इसके बाद में भी जिस तरह से वे चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, ना सिर्फ विधायक बनते हैं, सांसद भी बनते हैं। किस तरह से उनकी ग्राउंड पे पकड़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी में उनको हाल ही के दिनों में निराशा देखने को मिली है। और वो तवज्जो एक 6 बार के विधायक को जिस तरह से मिलना चाहिए, एक मंत्री को मिलना चाहिए, और वो जो पद मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाया है। इसी के कारण है कि कहीं ना कहीं निराशा हाथ जो है लगी है। दूसरी ओर एक कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरह से बार बार विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें हम वीडियो के माध्यम से देखते आए हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वे सड़क निर्माण की बात भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सड़क निर्माण जरूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं काम को लेकर इतने बार से विधायक होने के बाद में, मंत्री होने के बाद में अगर क्षेत्र के लोगों का काम पूरी तरह से और समय पे नहीं हो पाता है तो निराशा हाथ लगती है और आदमी वैराग्य की तरफ बढ़ता है। जब जनवरी आज से 7-8 महीने पहले जब उन्होंने वैराग्य की बात की तब भी हमने यही देखा, और अब जब वे रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, हालांकि 75 का उम्र का आंकड़ा एक जो है बहाना जरूर हो सकता है। जी चलिए, अब देखिए किरोड़ी बाबा ने तो रिटायरमेंट की बात कर दी, लेकिन अब हम बात करेंगे सचिन पायलट की, क्योंकि पायलट प्रदेश कांग्रेस की सियासत में कितने बड़े नेता हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, और राजस्थान के साथ साथ उनकी लोकप्रियता अन्य प्रदेशों में भी किस तरीके की है वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है। सचिन पायलट जिस तरीके से डीयू के जो चुनाव हो रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वहाँ पर जिस तरीके से वो एक्टिव हुए, कल उन्होंने उम्मीदवार के साथ, जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं उनके साथ एक वीडियो शेयर किया। आज वो बाकायदा प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पहुँचे और अन्य कैंडिडेट्स के साथ भी उन्होंने मुलाकात करी, कई सारे कैंपेन भी किए। तो क्या अब एक सियासी गलियारों में चर्चा है राजस्थान के कि सचिन पायलट 2028 के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और उनका पूरा फोकस ये है कि युवाओं को आगे रखा जाए। जिस तरीके से उनकी पहचान भी यही रखी कि वो युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, युवाओं को टिकट दिलाने में, चाहे वो विधानसभा रही हो चाहे वो लोकसभा रही हो। तो अब एक चर्चा ये भी है कि भाई जॉसलीन जो कि गहलोत के घर से आती हैं, तो उनको भी 2028 में राजस्थान का टिकट मिल सकता है। वो कंधे से कंधा मिला के पायलट के साथ जो है विधानसभा चुनाव में भी लड़ सकती हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अब बाकी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत जरा यहाँ से करते हैं इस पे। देखिए छात्र राजनीति जो मुख्य राजनीति की धारा है उसका पहला कदम है, और राजस्थान में तो किस तरह से छात्र संघ चुनाव की मांग भी बढ़ती जा रही है। देखिए हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव है स्टूडेंट यूनियन के, और जोधपुर के जॉसलिन को टिकट मिला है, उनकी चर्चा इसलिए हो रही है, पायलट की वजह से भी हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से भी हो रही है, क्योंकि उनके गृह क्षेत्र से वे आती है। लेकिन पायलट जिस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी टीम तैयार करने में लगे हैं। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, और 17 साल बाद में 2 महिला कैंडिडेट, एसएफआई ने भी और एनएसयूआई ने भी जो है महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है। और इसके बाद में इससे पहले एबीवीपी से नुपुर शर्मा ने, जो हाल ही में अरविंद केजरीवाल के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने जो है जीत हासिल की थी। इस बार जीत की प्रबल दावेदार दोनों ही महिला कैंडिडेट दिखाई दे रही है। हम जॉसलिन की बात करें क्योंकि वे राजस्थान से आती है। सचिन पायलट देखिए जॉसलिन जीते ही नहीं जीते ये तो देखिए चुनाव
जब होगा तब मालूम चल ही जाएगा, परिणाम 19 आएगा। तारीख को लेकिन जी। कहीं ना कहीं राजस्थान में वे चर्चा का विषय जरूर बन चुकी है और सचिन पायलट के साथ में उनकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है और जिस तरह से प्रचार के लिए पहुंचे हैं। देखिए, हमेशा से सचिन पायलट की बात की जा रही है। 2018 में भी उनके कहा जाता था, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, किस तरह से वे नाराज हुए। लेकिन अशोक गहलोत को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता राजस्थान की राजनीति में। जिस तरह से उनका वर्चस्व है, खासकर पश्चिमी राजस्थान में, जिस तरह से अगर मारवाड़ मेवाड़ की बात करें, जयपुर तक बात करें, तो जिस तरह से अशोक गहलोत की पकड़ है, वैसी सचिन पायलट की पकड़ कभी नहीं हुई। और पूरी राजस्थान में सचिन पायलट की अच्छी खासी, गुर्जर समाज, मीणा समाज में अच्छी खासी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर क्षेत्र की तरह बात करें तो हमेशा से गहलोत की पकड़ हमेशा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमेशा ज्यादा रही है। मेवाड़ और मारवाड़ बहुत बड़ा क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जो है, अब जब वे गहलोत के गढ़ से आती है और वे अपनी युवा टीम बना रहे हैं, तो एक बढ़िया दाव जो है सचिन पायलट जॉसलिन के माध्यम से खेल सकते हैं। देखिए, जैसे आपने जिक्र किया मेवाड़ का, तो देखिए सचिन पायलट अभी बीते दिनों मेवाड़ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे और किस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री कैसा हो उसके नारे तक लगे। सचिन पायलट के साथ एक टैग रहा है हमेशा से उनके पिताजी की तरह कि भाई वो गुर्जरों के नेता हैं, गुर्जर नेता हैं, गुर्जरों के बड़े नेता हैं। अब राजस्थान में कई ऐसे नेता हैं जिनको गुर्जर नेता कहा जाता है, लेकिन हाँ, उनमें सबसे बड़े सचिन पायलट के ऊपर टैग लगता है। तो क्या सचिन पायलट अब मेवाड़ की यात्रा हो या अब डीयू में ये हो, क्योंकि डीयू में जो उम्मीदवार हैं, जो आपकी जॉसलिन है, वो जाट चेहरा है, वो चौधरी हैं। तो अब एक चर्चा ये भी है कि भाई सचिन पायलट अपनी एक वो जो गुर्जर वाली छवि है उससे बाहर निकलकर राजस्थान के जो अन्य जातियों के जो नेता हैं उनको तैयार कर रहे हैं। जैसे देखिए, उन्होंने कई गुर्जर, अशोक चांदना को उन्होंने तैयार किया, इंद्रराज गुर्जर को उन्होंने तैयार किया, धीरज गुर्जर उनके क्षेत्र में आगे बढ़े। ठीक है, तो कई ऐसे गुर्जर नेता हैं राजस्थान में जो सचिन पायलट की छत्रछाया में काफी आगे बढ़े, लेकिन अन्य की जब बात आती है तो वहां पे थोड़ा सा पायलट का पलड़ा जो है वो हल्का पड़ जाता है। तो इस बार उन्होंने मतलब उस क्षेत्र में आगे बढ़ा कि एक गुर्जर उससे निकला जाए, फ्रेम से निकल के और लोगों का भी समर्थन लिया जाए। तो क्या इसका भी इम्पैक्ट जो है वो राजस्थान की सियासत में पड़ेगा? क्योंकि राजस्थान में जाट सियासत जो है ना वो काफी मायने रखती है। वो आप परशुराम मदेरणा से लेकर देख लीजिए, एक लंबी फहरिस्त है राजस्थान में जाट नेताओं की और कद्दावर नेताओं की। हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा, नाथूराम मिर्धा, गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है, राहुल कसवा, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो अब सचिन पायलट जो है उस क्राइटेरिया से निकलकर सर्व समाज का नेता बनना चाहते हैं और उसकी शुरुआत उन्होंने डीयू से करके 28 की प्लानिंग कर दी है, ये भी चर्चा है। देखिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिस तरह से मानेसर कांड हुआ, उसमें जिस तरह से सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर गए, लेकिन उन्हें विधायकों का समर्थन नहीं मिल पाया, जबकि गहलोत के साथ में बहुत से विधायक थे। यही कारण रहा कि उन्हें वापस लौट कर आना पड़ा। और देखिए, यहाँ पर पहले से ही जो है, अगर दिव्या मदेरणा की बात करें तो माना जाता है कि सचिन पायलट गुट के उन्हें माना जाता है। किस तरह से विधानसभा के चुनाव में उनके क्षेत्र में गहलोत जब प्रचार करने गए तब भी वे मंच पे नहीं पहुंची थी, हालांकि उन्होंने नाराजगी के कारण दूसरा बताया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमेशा से बिल्कुल सोशल मीडिया पे भले ही चाहे सचिन पायलट बहुत पॉपुलर रहे और उनकी बहुत चर्चा होती रही है, लेकिन धरातल स्तर पर देखा जाए तो मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में जो है खासकर अच्छा खासा प्रभाव गहलोत का है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गुर्जर नेता की छवि, मीणा समुदाय में उनका वर्चस्व, इस नजरिए से पश्चिमी राजस्थान जो है, मेवाड़ और मारवाड़ का क्षेत्र जो है पायलट को हमेशा से देखता हुआ आया है और उसकी हानि उन्हें जरूर पहुंची है। अब जब वे फिर से एक्टिव हुए हैं और आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और जब अशोक गहलोत भी अब एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ये जरूर समझ चुके हैं पुराने अनुभवों से कि उन्हें अपनी टीम तैयार करने की आवश्यकता है और जॉसलिन उसका एक माध्यम हो सकता है मारवाड़ क्षेत्र में उनको आगे, क्योंकि वे युवा नेता है। अगर वे मुख्य राजनीति की धारा में आती है तो एक लंबी पारी वे जो है खेल सकती है। ऐसे में अगर सचिन पायलट उनके
तरफ जाते हैं, उनके समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वे अपनी एक बड़ी टीम पश्चिमी राजस्थान में भी धीरे धीरे, क्योंकि वो हाल ही में जब वो कर्नल सौदाराम चौधरी के यहाँ पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे, किस तरह से वीडियो वायरल हुए, हरीश चौधरी जो है उनकी डिफेंडर चला रहे थे। कहीं ना कहीं टीम तो सचिन पायलट तैयार कर ही रहे हैं, और जिसमें जॉसलीन का नाम जुड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, नजर बनाए रहिए, कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल तो देखिए, किरोड़ी बाबा रिटायरमेंट का एक बार उन्होंने जो तार छेड़ दिया है, अब उसमें आगे क्या कुछ होता है, क्या बीजेपी मंथन कर चुकी है कि भाई 75 की उम्र के बाद टिकट नहीं देने हैं, क्योंकि अब उन्होंने एज का क्राइटेरिया तो ऐसा बीजेपी में नहीं सेट है। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों कहा था कि भाई एज क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, आप काम कब तक कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। किरोड़ी बाबा जिस तरीके से पिछले 40-45 सालों से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं, वो आज भी जब झंडा बुलंद कर देते हैं, चाहे अपनी सरकार के खिलाफ हो, तो अब उनको 75 वाला किसने कह दिया, क्या है अंदर, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इसमें फेरबदल में कहा जा रहा था कि भाई वो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्या कुछ है, बहुत सारे सवाल हैं। आने वाले दिनों में इनके जवाब भी मिलेंगे, तो आपके सामने जरूर रखेंगे। बाकी आपकी क्या राय है बाबा के रिटायरमेंट पर और सचिन पायलट के 2028 के प्लान पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या कुछ नरेश मीणा जो कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।